भारत में करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र से पूछें कि उसने ऑनलाइन किस शिक्षक की क्लास सबसे ज्यादा देखी है, तो एक नाम बार बार सामने आएगा, खान सर। एक ऐसा शिक्षक जिसकी क्लासरूम से लेकर यूट्यूब तक तूती बोलती है, एक ऐसा शिक्षक जिसके वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं, एक ऐसा शिक्षक जिसकी क्लास में बैठने का सपना लाखों छात्र देखते हैं, एक ऐसा शिक्षक जिसके समर्थक भी करोड़ों हैं और आलोचक भी कम नहीं, एक ऐसा शिक्षक जो जितना अपनी पढ़ाई के लिए मशहूर है उतना ही विवादों के लिए भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग खान सर को जानते तो हैं, मगर उनकी असल कहानी नहीं जानते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज और द अरविंदम्स पर आज के एक्सप्लेनर में बात इन्हीं खान सर की। आखिर कौन है खान सर? उनका असली नाम क्या है? उन्होंने पढ़ाना कैसे शुरू किया? क्या सचमुच कभी उन्हें पढ़ाने के बदले सिर्फ 40 रुपए मिलते थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या है इतने विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है? यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां शिक्षा धीरे धीरे बड़े शहरों और महंगी कोचिंगों की दीवारों से निकलकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गई। और उस बदलाव के सबसे बड़े चेहरों में से एक खान सर। आज लाखों छात्र उन्हें एक सफल शिक्षक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। वे किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे, उनके पास कोई बड़ा निवेश नहीं था, कोई बड़ा संस्थान उनके पीछे नहीं था। वे भी उन्हीं युवाओं की तरह थे जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर आगे बढ़ते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार तो उनका सपना देश की सेवा करने का था। उन्होंने रक्षा सेवाओं में जाने की कोशिश भी की, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलता। कई बार जिन दरवाजों को हम अपने लिए सबसे खास समझते हैं वही हमारे लिए बंद हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि शायद हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता तय था। खान सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका सैनिक बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसी असफलता ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसने आगे चलकर लाखों छात्रों की जिंदगी को प्रभावित किया। फैसल खान, जिन्हें आज पूरा देश खान सर के नाम से जानता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले भारत के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में गिने जाते हैं। पटना स्थित उनका संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर आज यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे खान सर का बचपन किसी विशेष सुविधा या संपन्नता के बीच नहीं बीता। उनका परिवार साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा था। पिता ठेकेदारी का काम करते थे, जबकि उनकी मां गृहिणी थी। सीमित संसाधनों और संघर्षों के बीच पले बड़े खान सर ने बचपन से ही शिक्षा को जीवन बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। कई भारतीय युवाओं की तरह उनके मन में भी देश सेवा का सपना था। सेना में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा वे करना चाहते थे, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने तैयारी भी की। लेकिन जीवन की दिशा हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। सेना में जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए एक अलग भूमिका तय कर रखी थी। इसके बाद उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में कदम रखा। शुरुआत बेहद छोटी थी। कुछ छात्रों को पढ़ाने से शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे बड़े शैक्षणिक आंदोलन में बदलने लगा। कहा जाता है कि उनके शुरुआती छात्रों में से एक ने अपनी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके पढ़ाने के तरीके की चर्चा फैलने लगी। देखते ही देखते अधिक छात्र उनसे जुड़ने लगे और उनका नाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले युवाओं के बीच पहचाना जाने लगा। हालांकि बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद संघर्ष समाप्त नहीं हुए थे। छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन आर्थिक चुनौतियां अभी भी उनके साथ थी। यही वो दौर था जिसने उन्हें न केवल एक बेहतर शिक्षक बनाया, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की क्षमता दी। शुरुआती दिनों में उन्होंने अलग अलग जगह पढ़ाना शुरू किया। यहीं से
उनकी संघर्ष भरी यात्रा शुरू होती है। आज करोड़ों की संस्था और करोड़ों दर्शकों वाली पहचान को देखकर यह समझना मुश्किल है कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कई घंटों तक पढ़ाने के बदले मात्र 40 रुपए मिलते थे। सोचिए, कई घंटे की तैयारी, कई घंटे की क्लास और बदले में सिर्फ 40 रुपए। कहा जाता है कि कई बार बस का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता था। कुछ मौकों पर उन्हें पैदल ही घर लौटना पड़ता था। यही वो दौर होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि संघर्ष तब तक रोमांचक लगता है जब तक वो कहानी बनकर सामने ना आए। जब आप उसके बीच में होते हैं तब संघर्ष केवल संघर्ष होता है। लेकिन शायद खान सर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने परिस्थितियों को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। समय बीतता गया, अनुभव बढ़ता गया और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि वे केवल पढ़ा नहीं सकते बल्कि अपना संस्थान भी खड़ा कर सकते हैं। यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। बताया जाता है कि एक दिन गंगा किनारे बैठे खान सर ने फैसला किया कि वो अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे। दोस्तों के सहयोग से उन्होंने एक छोटा सा क्लासरूम खोला। कोई भव्य भवन नहीं, कोई शानदार व्यवस्था नहीं, लेकिन ये सब आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि एक रात उनके कोचिंग सेंटर पर बम से हमला भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले दिन वापस आकर देखा कि छात्र उनके कोचिंग सेंटर में सफाई में मदद कर रहे थे। खान सर ने सीमित संसाधनों के साथ अपने कोचिंग सेंटर के सफर को आगे बढ़ाया। बस एक विश्वास कि अगर पढ़ाने का तरीका छात्रों से जुड़ गया तो बाकी चीजें बाद में भी बनाई जा सकती है। क्योंकि खान सर ने शिक्षा को केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने उसे संवाद बना दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हमेशा भाषा रही है। कई शिक्षक विषय जानते हैं लेकिन छात्र की भाषा नहीं जानते। कई संस्थान ज्ञान देते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं बना पाते। खान सर ने इसी जगह पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कठिन विषयों को आसान बनाया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने उन्हें छात्रों की भाषा में समझाया। ज्योग्राफी को कहानी बना दिया, हिस्ट्री को किस्से में बदल दिया, करंट अफेयर्स को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने छात्रों को यह महसूस कराया कि यह क्लास किसी बड़े शहर के अंग्रेजी माध्यम के छात्र के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता सबसे पहले छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच बढ़ी। बहुत सारे शिक्षक किताब की भाषा में पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर मोहल्ले वाली भाषा में समझाते हैं। ऐसी भाषा जो गांव का छात्र भी समझ जाए और शहर का छात्र भी। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भारत में पढ़ाई को अक्सर बहुत गंभीर बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अगर पढ़ रहे हो तो हंसना मना है, लेकिन खान सर ने ये चीज बदल दी। उन्होंने पढ़ाई में मजाक जोड़ा, कहानियां जोड़ी, रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण जोड़े और अचानक वही कठिन टॉपिक आसान लगने लगा। अब सोचिए, एक छात्र जो पूरे दिन पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा का दबाव झेल रहा है, घर वालों की उम्मीदें झेल रहा है, अगर उसे कोई शिक्षक हंसाते हुए पढ़ाए तो वो उसे याद रहेगा या नहीं। और यही कारण है कि लाखों छात्रों को सिर्फ विषय नहीं, खान सर भी याद रहते हैं। फिर आया वो दौर जिसने न केवल खान सर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे शिक्षा उद्योग को बदल दिया। डिजिटल क्रांति, यूट्यूब, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा। एक समय था जब किसी शिक्षक की पहुंच उसके क्लासरूम की 4 दीवारों तक सीमित रहती थी, लेकिन इंटरनेट ने यह नियम बदल दिया। अब एक शिक्षक पटना में बैठकर देश के किसी भी कोने में मौजूद छात्र तक पहुंच सकता था। खान सर ने इस अवसर को पहचाना। उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। लोगों को उनका अंदाज पसंद आने लगा। वे केवल पढ़ाते नहीं थे बल्कि विषय को जीवंत बना देते थे। उनकी क्लास में तथ्य भी होते थे और हास्य भी, जानकारी भी होती थी और ऊर्जा भी। यही मिश्रण उन्हें भीड़ से अलग बनाता गया। फिर कोविड महामारी आई, पूरी दुनिया बदल गई। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, कोचिंग संस्थान बंद हो गए, लेकिन इंटरनेट खुला रहा। और इसी दौरान लाखों नए छात्र
ऑनलाइन शिक्षा की ओर आए। यह समय था जब खान सर की लोकप्रियता नेशनल लेवल तक पहुंच गई। अब वे केवल बिहार या उत्तर प्रदेश के शिक्षक नहीं रह गए थे, वे पूरे भारत में पहचाने जाने लगे। एक शिक्षक धीरे धीरे एक ब्रांड में बदल रहा था और यहीं से शुरू हुआ ब्रांड खान सर। लेकिन लोकप्रियता के साथ एक और चीज आती है, विवाद। जितना बड़ा प्रभाव उतनी बड़ी बहस। खान सर भी इससे बच न सके। समय समय पर उनके नाम को लेकर विवाद हुए, उनकी पहचान को लेकर बहस हुई, कुछ बयानों को लेकर विवाद हुआ, कुछ शैक्षणिक उदाहरणों को लेकर भी आलोचना हुई। कई बार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चले, कई बार समर्थन में भी अभियान चले। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात दिखाई देती है। अधिकांश सार्वजनिक व्यक्तित्व जो फेमस लोग होते हैं, वे किसी विवाद के बाद अपनी लोकप्रियता खो देते हैं। खान सर के मामले में कई बार इसका उल्टा देखने को मिला। विवाद बढ़े लेकिन चर्चा भी बढ़ी, चर्चा बढ़ी तो पहुंच भी बढ़ी, और पहुंच बढ़ी तो नए दर्शक भी जुड़े। हाल के समय में एक और विवाद ने सुर्खियां बटोरी। पटना में उनके संस्थान से जुड़ा गोलीकांड मामला। घटना के बाद कई तरह के वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए गए, समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस शुरू हो गई। पुलिस जांच में जुटी, विभिन्न पक्षों के बयान सामने आए। हालांकि ये मामला अभी जांच के अधीन है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस घटना ने एक बात जरूर साबित कर दी, खान सर अब सिर्फ शिक्षक नहीं रह गए हैं, वे एक राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं। उनसे जुड़ी कोई भी घटना स्थानीय खबर बनकर नहीं रह जाती, वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगर हम सभी विवादों को कुछ देर के लिए अलग रख दें तो एक मूल प्रश्न बचता है, आखिर लाखों छात्र खान सर पर भरोसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर शायद उनके कंटेंट में नहीं, बल्कि उनकी समझ में छिपी है। वे जानते हैं कि भारत का एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावशाली तो है, लेकिन संसाधनों से वंचित है। ऐसे छात्र जो मेहनत कर सकते हैं लेकिन महंगी कोचिंग नहीं खरीद सकते। ऐसे छात्र जिन्हें ज्ञान चाहिए लेकिन वो उनकी भाषा में चाहिए। खान सर ने इसी वर्ग को संबोधित किया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज उनके बारे में अलग अलग राय हो सकती है। कोई उन्हें बेहतरीन शिक्षक कह सकता है, कोई उन्हें शानदार उद्यमी कह सकता है, कोई उन्हें सोशल मीडिया फिनोमिना कह सकता है, कोई उनकी आलोचना भी कर सकता है। लेकिन एक बात शायद ही कोई इनकार कर पाए, उन्होंने भारत में शिक्षा को लेकर चल रही बातचीत को बदल दिया। उन्होंने ये साबित किया कि एक साधारण शिक्षक भी करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। प्रभाव पैदा करने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, और ये कि कभी-कभी एक ब्लैक बोर्ड, एक मार्कर और छात्रों से जुड़ने की क्षमता ही पर्याप्त होती है। 40 रुपए से शुरू हुई ये कहानी आज करोड़ों छात्रों तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि खान सर पर बहस हो सकती है, उनसे असहमति हो सकती है, उनकी आलोचना हो सकती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना अब लगभग असंभव है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व की वास्तविक ताकत उसके समर्थकों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव की गहराई से मापी जाती है। और इस पैमाने पर देखें तो खान सर केवल एक शिक्षक नहीं है, वे अपने आप में एक वाकई फिनोमिना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सच उतना ही नहीं होता जितना हम और आप जानते हैं। ये खान सर का अपना सच है। तो ऐसी ही सच्ची और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।